जी हां दोस्तों, देश पर कलंक है, उसे अब तक जेल क्यों नहीं भेजा? मोदी शाह पर भड़की सीजीआई बीआर गवई की मां और बहन कीर्ति। राहुल की सेना भी आ गई साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ये बात गले से नहीं उतर रही कि अगर सीजीआई गवई ने जूता फेंकने वाले शख्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो फिर सरकार और शाह की पुलिस क्यों खामोश रही? आखिर जूता फेंकने वाला शख्स जो कि 24 घंटे के बाद खुल करके और जहर फैलाते हुए कहता है कि आगे भी मैं ऐसा करूंगा, तो फिर पुलिस मौन क्यों है? और सीजीआई बीआर गवई की मां और उनकी बहन कीर्ति ने मोदी और शाह को किस तरीके से लताड़ा है, किस तरीके से आईना दिखाया है, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। सीधे सीधे खबर पर आते हैं। सीजीआई बीआर गवई की मां कमलाताई गवई ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मोदी और शाह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कलंक जैसा है, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस देश में जहर कब तक फैलाया जाता रहेगा? सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। उनकी माता कहती हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान आप जिए और दूसरों को भी जीने के सिद्धांत पर आधारित उसूल पर चलने दें। किसी को भी कानून हाथ में लेकर अराजकता फैलाने का अधिकार कतई नहीं है। किसी भी हाल में किसी को भी शांति और संवैधानिक मार्ग तोड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, सीजीआई गवई की मां कमलाताई की टिप्पणी तो बड़ी विनम्र वाली रही, मगर उनकी बहन ने जो कहा वो सीधे सीधे मोदी शाह को चेतावनी भी मानी जा रही है। जस्टिस गवई पर हमले पर तीखी निंदा करते हुए उनकी बहन कीर्ति गवई ने कहा, कल की घटना देश पर कलंक लगाने वाली और निंदनीय घटना है। यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि एक जहरीली विचारधारा है जिसे रोकना ही होगा। असंवैधानिक आचरण करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें संविधान के स्तर पर और शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध दर्ज करना चाहिए ताकि बाबा साहब के विचारों को कोई आंच ना आए। मगर दोस्तों, हैरानगी इस बात पर है कि वाकई ये जहरीली विचारधारा की फैलाई गई जहरीली हवा का ही प्रभाव है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सख्त कार्रवाई के बावजूद जूता फेंकने वाला व्यक्ति वकील मानो सरकार और संघ का संरक्षण उसे हासिल हो। हल्के फुल्के अंदाज में मानो वो कह रहे हो सरकार से जुड़े हुए लोग कि हम हल्के फुल्के अंदाज में निंदा करते रहेंगे और तुम अपना काम करते रहना, अपने मुद्दों से मत भटकना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जूता फेंकने वाला संघी वकील बजाय इसके पछतावा अफसोस जाहिर करता, वो कहता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया, आगे भी करेगा। आप खुद देखिए दोस्तों कि सीजीआई पर जूता फेंकने वाला वकील राकेश किशोर जो कह रहा है कि उसके खिलाफ तो उसे जेल होनी चाहिए क्योंकि जूता फेंकने वाले कांड पर सीजीआई ने कोई कार्रवाई की मांग नहीं की, मगर अब वो उन्मादी वकील राकेश किशोर कहता है कि उस पर सरकार पुलिस खामोश क्यों है, एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब पर्दे के पीछे कुछ और राज हैं जिसकी वजह से डर रहे हैं। ये सीधी सीधी धमकी दे रहा वो शख्स। राकेश किशोर सीजीआई गवई पर जूता फेंकने को सही ठहराते हुए कहता है कि मैं कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ऐसा नहीं कि मैं नशे में था, मैंने कोई गोलियां खा रखी थी, जूता फेंकना मेरा रिएक्शन था। आप इसे जैसे लेना चाहे लीजिए। धमकी दे रहा है शख्स। मुझे किसी बात का डर नहीं और ना ही मुझे किसी बात का पछतावा या अफसोस है। दोस्तों, यह हिम्मत राकेश किशोर में कहां से आई कि अपने उस कांड, उस अपराध को सही ठहराते हुए मानो कह रहा हो कि आगे भी वो ऐसा करेगा? राकेश किशोर कहता है कि जब सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट आहत करने वाला ऑर्डर पास कर देता है। मिसाल देते हुए कहता है कि हम देखते हैं बहुत सारे धर्मों के खिलाफ जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप लेते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। वो कहता है कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसे हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, आज तक है। सनातन धर्म के मामलों में फिर चाहे जले कटु हो या फिर दही हांडी की ऊंचाई तय करना हो, कोर्ट ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करता चला आया है जिसे वो दुखी है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का भी जिक्र करता है शख्स और कहता है कि जब उनका मामला आया तब कोर्ट ने कह दिया कि आपने माहौल खराब कर दिया।
और दोस्तों ये सब तब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल और बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ में कार्रवाई की, उसका लाइसेंस जब्त किया। अब उसकी हिम्मत आती कहां से है? सुनिए सुरेंद्र राजपूत के शब्दों में। अब हुकूमतों में यही गीत दोहराया जाएगा, जुर्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। ये क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के शासन में? कभी गाय के नाम पर फालू खान की हत्या, अखलाक की हत्या, कभी आदिवासियों के ऊपर पेशाब करना, कभी दलित की हत्या सो कॉल्ड बाबा के लोगों के द्वारा जो रायबरेली में हुई है, कभी लद्दाख में आदिवासियों की, 4 आदिवासियों की पुलिस के द्वारा निर्मम गोली मारकर हत्या। पूरे देश में नल, नील, कोल, भील, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान सभी को भी मारा जा रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारने की कोशिश की गई है। यह संविधान के हक में है क्या? क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में, नरेंद्र मोदी जी के राज में? ये किस तरीके की चीजें हो रही हैं, किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है? ये संविधान के विरुद्ध माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है हमारे यहां अल्पसंख्यकों को, टारगेट किया जा रहा है हमारे यहां दलितों को, टारगेट किया जा रहा है हमारे यहां आदिवासियों को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या ये कोई बड़ी साजिश है? नरेंद्र मोदी जी भी जवाब दें और संघ प्रमुख भी जवाब दें। मगर दोस्तों हैरानगी इस बात पर है, मुझे पर्सनली, भारतीय जनता पार्टी का पूरा गैंग खामोश है। मैं गैंग शब्द से शायद आपको आपत्ति हो सकती है, मगर चूंकि इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी खामोश, चुप्पी तोड़ी तो 9 घंटों के बाद। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता मंत्री खामोश। मगर आपको याद है ना कि मोदी के लिए जब अपशब्द उनकी मां के लिए कहा गया था, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसका राजनीतिकरण किया था, जबकि कांग्रेस से उस शख्स का कोई लेना देना नहीं था। मगर यही और मोदी शाह ने दिल्ली से लेकर बिहार तक तूफान मचा दिया था। और यहां सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को लेकर के जो कुछ हुआ, जमीर ऐसा लगता है कि मर चुका है। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। पीएम मोदी ने महज रस्म अदायगी के लिए शायद ट्वीट कर दिया ताकि कोई इन पर सवाल ना उठाए। ट्वीट कर दिया था कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी का वो ट्वीट छलावा था, क्योंकि मोदी ने कल जूता कांड के 9 घंटे बाद लिखा था, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय शब्द है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। यह अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की सराहना करता हूं। ये न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जरा भी शर्म नहीं आई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, चूंकि उनके साथ खुद मामला था, इसलिए खुद से कोई एक्शन नहीं लिया, तो सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी, उठाकर क्यों नहीं डलवाया जेल के अंदर? आपको याद है ना कि दिल्ली में जब रेखा गुप्ता, उनके जो खास सीएम है, उनके खिलाफ या उनके ऊपर हमले जैसी आशंका की बात, एक गुजराती शख्स जो कि आता मानसिक तौर पर, जो बीमार बताया गया था, वो कहां से आया, कितने पैसे थे, उसने किससे बात की, उसके अकाउंट में क्या हुआ, उसका दोस्त उठा लाया गया गुजरात, सब कुछ जांच पड़ताल हुई। मगर देखिए ना, सीजीआई गवई के ऊपर में जूता फेंकने वाला शख्स कुछ देर के लिए सवाल जवाब किया गया, छोड़ दिया गया। जाकर के बड़े आराम से मेन स्ट्रीम मीडिया, पालतू मीडिया उसका इंट्रो कर रही है और शख्स चौड़ा होकर के कहता है कि मैंने क्या गलत किया है, अगर दम है तो कार्रवाई करें मेरे ऊपर। चुनौती दे रहा वो शख्स। इसीलिए दोस्तों, मोदी संघ और सरकार की मानसिकता की पोल खोलने वाली दिल्ली के पूर्व मंत्री का यह बयान सुन लीजिए। क्या कहते हैं सौरभ भारद्वाज? हाँ, एक दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारना हो और सरकार संरक्षण में खड़ी हो तो सनातनी जाग जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार इनके संरक्षण में है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली की, जिनके ऊपर कहा गया कि हमला किया, कहा गया तथाकथित, हमने कोई वीडियो नहीं देखा, हमने कोई फोटो नहीं देखा, ना कोई फोटो वीडियो बाहर आया, मगर जिसके लिए कहा गया कि किसने हमला किया, तो
तो उसके फ़ोन रिकॉर्ड ढूंढे गए, उसने किससे बात की, कहाँ से पैसे आए, कब आया, सब कुछ जांच की गई। गुजरात से उसके दोस्त को पकड़ लेके आ गए, अब तक वो जेल में है। एफआईआर की कॉपी बाहर नहीं आई, कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। वो आदमी क्यों मुख्यमंत्री पे हमला करने आया, ये बात बाहर नहीं आई। मगर एक दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर क्यों हमला किया, उसके अंदर सनातन को जोड़ा जा रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। ये जो हमारे समाज का डिग्रेडेशन हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। और ये एक तरीका है सबको चुप कराने का। ये एक तरीका है, सरकार की घबराहट दिख रही है इससे। सरकार डरी हुई है। सरकार अब गुंडागर्दी करके, डर फैला के लोगों को चुप कराना चाहती है। और मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी कहना चाहता हूँ, ये आपकी भी कमज़ोरी है। ये आप लोगों की कमज़ोरी है जिसके कारण आज सरकार की इतनी हिम्मत हो गई कि ये छोटे छोटे ट्रोल आज मुख्य न्यायाधीश को और तमाम जजों को धमकी दे रहे हैं। इनकी हिम्मत क्यों हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी की कमज़ोरी है, जिसके कारण आज सरकार इस हद तक गिर गई कि उनके ट्रोल आज इतनी हिम्मत कर रहे हैं। आप सबको मैं कहना चाहता हूं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आवाज़ नहीं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब सीजीआई गवई खुद तो खामोश हैं, लेकिन उनके मां, बुजुर्ग मां और उनकी बहन ने इस तौर पर मोदी शाह को आईना दिखाया है, तो क्या हम इस सरकार से या मोदी और शाह से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कदम ऐसा उठाएंगे ताकि नजीर बन सके, आगे कोई शख्स ऐसा करने की जुर्रत ना कर सके? मगर शायद यही तो चाहती है सरकार कि ऐसा ही होता रहे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।